नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी हमें अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। कुछ काम इंसानियत के लिए और लोगों की खुशी के लिए भी करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक आदमी रहते हैं जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती हैं। तो उनके पास कुछ पुरानी जो गाड़ी रहती है, उनकी टू व्हीलर रहती है, तो वो सोचते हैं कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मतलब 2-3 टू व्हीलर्स हो गई हैं, बच्चों के पास भी और मेरी मिला कर के गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर्स हैं। अब मैं इसका क्या करूँगा, और वह पुरानी हो गई है। उसके बाद वो उसका जो दाम रखते हैं 25,000 रुपये, और उसे एक साइड पे डाल देते हैं कि मैं उस पे डाल दूँगा, और जिसे ज़रूरत होगी वो अपना मुझे कॉल करके इस बाइक को ख़रीद लेगा। उसके बाद उनको कॉल आने लगती है, कोई बोलता है मुझे 20,000 में दे दीजिए, कोई कहता है 25,000 में दे दीजिए, कोई 28,000 तक आ जाता है। लेकिन वो 30,000 वाली कॉल उनको अभी तक नहीं आई रहती है। इसके बाद वो सोचते हैं कि जब तक 30,000 वाली कॉल नहीं आएगी तब तक मैं ये अपनी बाइक नहीं बेचूँगा, क्योंकि मैंने इसका दाम 30,000 फ़िक्स किया है। अब वो ये सब अपना सोचते रहते हैं और 30,000 वाली कॉल का वेट करते रहते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आती है, और उधर से एक जो आदमी रहते हैं, मतलब उनकी उम्र रही होगी 45 से 50 साल उनकी उम्र रही होगी। वो कहते हैं 50 साल, मतलब 50 साल की उम्र थी उनकी। तो वो कहते हैं कि ऐसा है, आपने ऐड डाला था कि आपको आपकी बाइक बेचनी है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस बाइक को किसी और को मत दें। मैं आपको पूरे पैसे दे करके उस बाइक को मैं आपसे ख़रीद लूँगा, क्योंकि मुझे ये बाइक अपने बेटे के लिए चाहिए, और मेरा बेटा 12th क्लियर कर लिया है और वो बहुत दूर तक जाता है अपने कॉलेज में, और वहाँ तक जाने के लिए उसे कई बार ऑटो बदलना पड़ता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मेरा जो बेटा है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे बाइक चाहिए, बहुत दिन से वो बोल रहा है। तो जब मैंने आपका ये ऐड देखा तो मुझे लगा कि इतनी सस्ते में मुझे अच्छी बाइक मिल जा रही है, तो क्यों ना मैं इसे ख़रीद लूँ, और मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा और आराम से वो अपने कॉलेज चला जाएगा। उसे बार बार ऑटो बदलने वाली दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उधर से वो इतने प्यार से बात कर रहे थे और इतने रिक्वेस्ट के साथ बात कर रहे थे कि वो उनकी बात बहुत आराम से सुन रहे थे। उनका कहना था कि कुछ पैसे हमने इकट्ठा कर लिए हैं, बस थोड़े और पैसे हमें इकट्ठा करना बाकी है। तो जब आप प्लीज़ मत दीजिएगा किसी को, हम जल्दी ही इकट्ठा करके ये बाइक आपसे ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उधर से फ़ोन कट जाता है। दूसरे दिन जो सेठ जी रहते हैं, उनके घर में पूजा रहती है, और सुबह जब पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद पता नहीं ऐसा उनके दिमाग में क्या आता है, और वो उस आदमी को दोबारा से कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके पास जितना भी पैसा है आप आइए और इस बाइक को लेकर के चले जाइए। तो उधर से वो कहते हैं कि भाई साहब, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये भी इकट्ठा हुए हैं, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पूरे पैसे दे करके लेके जाऊंगा बाइक। तो फिर सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप 20,000 रुपये ही ले करके आ जाइए और आप ये बाइक ले करके जाइए। अब उधर से वो बार बार इस चीज़ की श्योरिटी लेते हैं कि सच में हम लोग आ जाएं, और आने के पहले भी वो कॉल करके कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं, हम लोग आ जाएं बाइक लेने। तो कहते हैं कि हाँ आइए और बाइक ले करके जाइए। तभी वो लोग बहुत खुशी से आते हैं। साथ में वो आदमी रहते हैं और उनका बेटा रहता है, और वो जब बाइक को देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है वो पूरी हुई है। सेठ जी उनकी आंखों की चमक देखते हैं और उनके चेहरे की खुशी देखकर उनको एक अलग सा सुकून मिलता है, और वो 20,000 रुपये वो सेठ जी को दे देते हैं, और बाइक की खुशी जो रहती है उनके बेटे के चेहरे पे भी साफ दिखती है। उसके बाद वो सेठ जी कहते हैं कि अच्छा ऐसा करिए, इसमें से 500 आप मेरी तरफ से रख लीजिए, आप घर के लिए मिठाई लेके जाइएगा। सेठ जी सोचते हैं पता नहीं इनके पास रास्ते में जाने के लिए तेल के भी पैसे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि किसी तरह इन्होंने तो इतना इकट्ठा करके सारे पैसे इन्होंने मुझे दे दिए हैं। तो अगर इनका मन करेगा तो ये मिठाई खरीद लेंगे, और नहीं तो फिर ये इससे तेल भी भरवा सकते हैं। ये सोचकर सेठ जी ने उनको
500 रुपये दे दिए और उसके बाद वो लोग सेठ जी का बहुत धन्यवाद करते हुए वो बाइक लेकर के अपने घर चले जाते हैं। अब सेठ जी सोचने लगते हैं कि मैंने तो घाटे का सौदा किया, मैंने 30,000 फ़िक्स प्राइस रखी थी, बट मैंने उसे बेच दिया 20,000 में, और लेकिन मुझे एक अंदर से आत्मसंतोष की प्राप्ति हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने घाटे का नहीं फ़ायदे का सौदा किया है। और सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी आप थोड़ा सा घाटा उठा करके किसी दूसरे की खुशी का कारण बन जाइए, तो आपको वो परमात्मा उससे ज़्यादा देगा जितना आपने घाटा उठाया है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।